नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जन सेवा एवं शिक्षण विकास समिति की ओर से धूमधाम से मनाई गई। समिति की ओर से मेन बाजार स्थित डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पार्क में जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रेखाद्री, अति विशिष्ट अतिथि आईजी नीलेश आनंद भर ने, कार्यक्रम अध्यक्ष महापौर रामपाल सिंह ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पूर्व बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण और धूप वंदना भी की गई है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भीमराव अंबेडकर के जीवन से लेकर उनके कार्यक्षेत्र व उनकी उपलब्धियों की विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और बाबा साहेब के आदर्शों को आचरण में उतारने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखाद्री ने कहा कि अंबेडकर ने जाति प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर इंसानियत की नींव रखी। उनमें गांधी का सपना और महात्मा बुद्ध की करुणा दोनों थी। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता के साथ प्रख्यात शिक्षाविद व समाज सुधारक भी थे। उनकी गणना विश्व के महान विद्वानों में की जाती है। वे उत्कृष्ट कौटिक विद्वान थे। उनकी विद्वतापूर्ण योग्यताओं की सराहना सभी के द्वारा की गई है। बाबा साहेब ने भारतीय समाज में जाति प्रथा के प्रचलन को दुर्भाग्यपूर्ण माना। उन्होंने जाति प्रथा की पद्धति को दो दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जाति प्रथा नियतिवाद के रूढ़िग्रस्त सिद्धांतों पर आधारित है, जो आर्थिक कार्यक्षमता के रूप में फलित नहीं होती। संविधान निर्मात्री सभा में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। उनकी इस बात के लिए प्रशंसा की जाती है कि उन्होंने सुदृढ़ निष्ठा और अत्यधिक परिश्रम के साथ संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के संविधान को पारित करवाया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपरिमित प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने देश की तन्मयता से सेवा की। वे भारतीय संविधान के शिल्पी ही नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माताओं में से भी एक थे। वे सर्व गुणों के धनी थे। वे एक साथ ही विचारक, लेखक, वक्ता, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, विधिवेता, शिक्षक और सांसद थे। बाबा साहब ने नारी मुक्ति के लिए भी सर्वाधिक प्रयास किए। बाबा साहब ने नारी शिक्षा के महत्व को समझा। उनका मानना था कि समाज का कोई भी अंग, चाहे वह नारी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो या अन्य कोई हो, उसमें जागृति लाने के लिए शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए हेड ब्यूरो शादाब हुसैन की रिपोर्ट।